यहाँ पे एमआईएम वोटर बहुत ज़्यादा उत्सुक है और गठबंधन में जब नहीं लिया है तो जब मुसलमानों का नेता को गठबंधन में नहीं लेना चाहता है तो मुसलमानों का फिर वोट किस तरह से उसके पास जाए। कम से कम एमआईएम 20 से 25 सीट कम से कम इंशाल्लाह ताला जो ये 4 गए 24 लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये पूरे बिहार का माहौल है। लालटेन कहाँ जाएगी? लालटेन बुझ जाएगा। लालटेन का वो तेल वाला सिस्टम खत्म। सिस्टम आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4 गए 24 लाएंगे वो तो नारा है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग 24 प्लस लाएंगे। हम लोग गठबंधन के नाम से 3 बार उसको मौका दिए। इस बार ऐसा मौका इंशाल्लाह नहीं होगा। गठबंधन का वो तो लायक ही भी नहीं है। एक मेंबर का जैसा आवाज़ है, जैसा आवाम से बात कर रहा है, जैसा आवाम के साथ चल रहा है, उसमें एक मेंबर भी वैसा नहीं कर रहा है, वैसा लायक नहीं। लेकिन गठबंधन के नाम से उसको दे रहे थे। आज 70 साल से गठबंधन, कांग्रेस, हम लोग तो खैर बीजेपी को इंशाल्लाह नहीं है दे हैं, लेकिन गठबंधन या तो कांग्रेस या तो और कोई हमारा कोई मजबूरी था कि हमारा कोई था नहीं, हमारा पार्टी का कोई आदमी उतना मजबूत नहीं था, तो हम लोग इधर उधर देते रहे। हम लोग को तो इस्तेमाल किया, लेकिन हमको दिया क्या? चुनाव में हालांकि अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? इस बार चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इस बार किशनगंज विधानसभा और पूरे सीमांचल में एमआईएम का बहुत ज़्यादा लहर है। इस लहर के कारण यह है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे सीटों से और बहुत भारी मतों से हमारे किशनगंज और सीमांचल के इलाके से लोग ये एमआईएम का कैंडिडेट जीतेंगे। जीतने का ये कारण है हमारे यहाँ कि हमारे सीमांचल और ये की बात जो कहें, यहाँ पे एमआईएम वोटर बहुत ज़्यादा उत्सुक है। और इसलिए है कि इस बार खास करके ये हम लोग का दिक्कत ये हुआ था कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लालू प्रसाद यादव जी को पत्र लिखे थे महागठबंधन में साथ होने के लिए, तो लालू प्रसाद ने उसको नकार दिया। और यहाँ तक कि उसके राज्यसभा सांसद ने कहा कि अवैसी साहब चुनाव ना लड़े तो बेहतर है, उन्होंने ये सजेशन दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भूल किया है गठबंधन में ना लेकर। इसलिए गठबंधन में जब नहीं लिया है तो जब मुसलमानों का नेता को गठबंधन में नहीं लेना चाहता है तो मुसलमानों का फिर वोट किस तरह से उसके पास जाए। इसलिए लोग ज़्यादा उत्साह है कि वो जब हमको गठबंधन में नहीं रखा है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए इस बार बहुत तुल तबील इसमें पकड़ा हुआ एमआईएम की अच्छी पकड़ है। और आने वाली विधानसभा जो कुछ ही 1-2 महीने में चुनाव का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, इसमें एमआईएम का कैंडिडेट भी होंगे और इंशाल्लाह भारी मतों से एमआईएम किशनगंज विधानसभा से लीड करेंगे। और सिर्फ किशनगंज ही नहीं, मैं ये बताऊँ किशनगंज के बाहर सीमांचल और सीमांचल के बाहर भी जो है एमआईएम का अच्छा पकड़ है। और बहुत अच्छे पकड़ के साथ इस बार एमआईएम के कैंडिडेट जीतेंगे और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाने की कोशिश। अभी हम आपसे पूछ लेते हैं कि चुनाव का समय है तो प्रत्याशी कई दावेदार है, लेकिन यहाँ से कौन है फिलहाल किशनगंज से हमारे एमआईएम की जो सबसे बेहतर जो कैंडिडेट है वो अभी हमारे एमआईएम पार्टी की तरफ से भाई शम्स आगा साहब जो अच्छे दावेदार हैं और अच्छे बोले हैं, मुंह में हक की आवाज़। और एक विधायक ना होने के, अभी कोई विधायक नहीं, उनके अब्बा जो है वो तस्वीरुद्दीन साहब जिला पार्षद है, लेकिन उनके बेटे जो हैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और सिर्फ मेहनत नहीं, लोगों की भलाई भी करते हैं। मैंने कुछ वीडियो भी उनका देखा है और हकीकत में उनसे बातें भी बहुत सारे मैटर पे वो अपने काम को किए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से। तो लोग उनके लिए चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो अपना यहाँ से जीते विधायक बनाने का। तो इस बार कितनी सीट एमआईएम यहाँ से जीत सकती है? कम से कम पूरे बिहार से एमआईएम 20 से 25 सीट कम से कम इंशाल्लाह ताला जो ये 4 गए 24 लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये पूरे बिहार का माहौल है और बिहार के वोटर का माहौल है कि 4 गए 24 लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे हम लोग। 4 गए 24 लेके आएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नारा ही रह जाएगा, क्योंकि 24 सीटें जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, जितने भी मेहनत है मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह सीट लेकर आएंगे। कहना कि हम लोगों का सीट का जो प्लस पॉइंट होगा, वोटरों का जो मिजाज है वो गठबंधन में ना लेकर, वही बीजेपी को हम लोगों को बी टीम कह रहा था कि अवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। अवैसी साहब अगर बीजेपी का बी टीम है तो अवैसी तो आपकी गोद में जाने के लिए चाहा ना कि हमको गठबंधन ले लीजिए, मिलकर चुनाव लड़े। अगर आप हमको बी टीम कह रहे हैं तो असल में बी टीम वही लोग हैं। ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये लोग। ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहता है, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी देना चाहता है तो आपको याद होगा कि 2005 को विधानसभा जब चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का जो सरकार आया था, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बना था, तो मेन कारण था लालू प्रसाद का नाम मानने का। अगर लालू प्रसाद रामविलास पासवान का अगर बात मान जाता तो लालू प्रसाद के वक्त उस समय बीजेपी ना आता और मुसलमान को कोई मंत्री पद देके बिहार का सत्ताधारी उस समय चालू होता। लेकिन लालू प्रसाद रामविलास पासवान ने कहा कि मैं कुछ सीट है, मैं उसका समर्थन आपको करूंगा, लेकिन आप मुसलमान को मंत्री पद दीजिए। तो लालू यादव ने मुसलमानों को मंत्री पद देने से इनकार किया, जो कि बीजेपी को उस समय सरकार बनाने का मौका मिला। तो इस बार आप क्या मान रहे हैं कि आरजेडी की मनमानी की वजह से नुकसान होगा आरजेडी को? बिल्कुल नुकसान होगा, महागठबंधन को मनमानी के कारण से ही नुकसान होगा। अगर वो हम उनको रख लेता तो उनको बहुत फायदा होता,
अब ये जो चाह रहे हैं कि सत्ताधारी मतलब वो सरकार बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन ये सीमांचल और सीमांचल के इर्द गिर्द जो मुसलमानों का जो वोट बैंक आप समझ रहे हैं, वो चीज़ आपको भूल जाना पड़ेगा, इसलिए कि आप मुसलमान के नेता को साथ नहीं रखे, इसलिए मुसलमान का वोट आपको नहीं मिलेगा। कहाँ से आप? किशनगंज से। अच्छा, यहीं से हैं। तो किशनगंज में क्या माहौल है चुनाव का? जी माहौल तो इमाम का है। MIM का है, कैसे है? कैसे है क्या, उसको तो वोट हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वोट देना चाह रहे हैं, इसलिए। क्यों देना चाह रहे हैं? वो हमको अच्छा लग रहा, पसंद है, इसीलिए। क्या अच्छा लगता है? RJD आपके पास इतनी अच्छी पार्टी है। हमको इमाम पतंग सबको अच्छा लगा, इसीलिए उसी को वोट देना चाह रहे हैं। तो लगता है आपको कि सीट निकाल पाएंगे? एकदम निकल पाएंगे। कितनी सीटें इस बार सीमांचल से जीत सकती है MIM? पूरा 24 सीट जीतने का चांस है। 24 सीटें? जी। ठीक है, क्या नाम हो? मोहम्मद शरीफ। क्या माहौल है चुनाव का? पतंग ही पतंग है। कैसे पतंगे? लालटेन कहाँ जाएंगी? लैंटर्न बुझ जाएगा, लैंटर्न का वो तेल वाला सिस्टम खत्म, अभी टेक्निकल जमाना आ गया है, उसमें आइए, लैंटर्न बुझ जाएगा, पतंग ही पतंग रहेगा। अच्छा, तो कौन है इधर से प्रत्याशी? एडवोकेट शम्स आगाज जी हैं, तो लग रहा है सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह निकालेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ हमको बताएं कि जैसे सीमांचल को लेकर अगर हम बातचीत करें, सीमांचल से कितनी सीट MIM निकाल सकती है? हम लोग तो 24 सीट है, तो 24 का पूरा तैयारी में है हम लोग, पूरा सीमांचल में। क्या बात कर रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा खुले दिल से सपोर्ट करते हैं भैया, पूरा खुला दिल से मेहनत करते हैं हम लोग। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब अख्तरुल इबान चुनाव लड़ रहे थे, तो वो तीसरे नंबर पर चले गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि जीतेगी नहीं, बस वही होगा। कुछ हम लोग का जो कौम का कुछ गद्दार जो होता है ना, वो गद्दार थोड़ा गद्दारी किया है, इसलिए वो डाल गलने वाला है नहीं। पहले जो डाल गल गया है। अब जो अगला जो विधानसभा जो होगा, लोकसभा इलेक्शन जो होगा 2029 में, उस टाइम आप देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें पूरा देखिएगा कि आपको पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर बेगार ओवैसी साहब के बिहार में सरकार नहीं बनने वाला है। क्या माहौल है चुनाव का? इस बार ही पतंग है हम लोग का यहाँ पे किशनगंज में, पतंग ही पतंग। पतंग क्यों है? क्या इसके पीछे कारण है? जब RJD आपके पास है, कांग्रेस आपके पास है, या JDU आपके पास है, तो MIM क्यों है? सबसे बड़ी बात है विकास, हम लोग को विकास नहीं मिला है। हमारे यहाँ पे इजहार साहब है जो कि कांग्रेस से हैं, कोई भी विकास नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग को इस बार उम्मीद है कि यहाँ पे अगर एडवोकेट शम्स आगाज जी आएंगे तो विकास ही विकास होगा। आपको भरोसा है कि अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, या MIM यहाँ से निकलती है तो विकास करेगी? हाँ जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह विकास करेंगे, एकदम पूरा उम्मीद है। किशनगंज सीट पिछले विधानसभा चुनाव जब उपचुनाव हुए थे, MIM जीती थी, उसके बाद से दूसरी बार जब चुनाव हुआ 20 में, तब MIM यहाँ से नहीं जीत पाई, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस बार जीत सकते हैं? क्योंकि हमारे कमरुल हुदा साहब उस वक्त आए थे, और दूसरी बात उनके अम्मी को भी उस बार ये किया था, उस बार का दौर अलग था, इस बार का दौर अलग रहेगा। इस बार हम लोग चाहेंगे कि यहीं से पतंग ही जीते इस बार। यहाँ से कितनी सीटें यहाँ से जीत सकती है? कहाँ से? बिहार से या फिर बिहार जहाँ जहाँ MIM लड़ेगी, या खासकर सीमांचल? टोटल बिहार में इस बार 24+ हम लोग लाएंगे। 24? जैसे वो कह रहे हैं, नारा दिया कि 4 गए तो 24 लेके आएंगे। 4 गए 24 लाएंगे, वो तो नारा है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग 24+ लाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी मेहनत है, और इस बार देख ही रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब कैंडिडेट एक साथ करके ला रहे हैं, और 24 इंशाल्लाह 24+ ही आएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमील अख्तर है सर। जमील अख्तर जी। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो इस बार मालामाल है, और पतंग छाप जीतने वाला है, एकदम पूरा भरोसा के साथ हम लोग इंशाल्लाह ऊपर वाला का नाम लेके बोल रहे हैं, एकदम पतंग छाप ही जीतेगा। कौन है इधर पतंग छाप? हमारे यहाँ प्रत्याशी जो है शम्स आगाज जी को हम लोग ये कर रहे हैं, और ये वही उन्हीं को लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो चुनाव को लेकर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं लोग, और यहाँ का माहौल क्या है? चौक चौराहे पर जैसे आप जाते हैं, बातें होती है, तो क्या बातें सामने आती है? हर जगह पतंग ही पतंग है। हम लोग जाते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं पतंग छाप के लिए, और बोलते हैं भाइयों को, सबको मिलजुल के बात करते हैं कि, और हम लोग भी सुनते हैं इधर उधर की बातें सब। इस बार हाथ छाप के भरोसे रहना नहीं है, पतंग छाप को वोट करना है और जिताना है। क्या माहौल है चुनाव का? किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं? इस बार बीजेपी को नहीं हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे। कैसे? कैसे? झाड़ के पतंग छप में वोट देंगे तो बीजेपी अपने आप हारेगा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जहाँ MIM लड़ती है तो वहाँ बीजेपी आ जाती है। नहीं, वो दौर अलग था, अभी नहीं है। तो कौन है यहाँ MIM से प्रत्याशी? MIM के प्रत्याशी यहाँ शम्स आगाज है, हम लोग यहाँ किशनगंज नेता है। नेता बहुत अच्छा नेता है। लग रहा है कि सीट निकाल पाएंगे? जी एकदम 100%।
किन मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव हो, खासकर आपका किशनगंज की अगर बात करें तो किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा आपकी सीट पर? किन मुद्दों पर होगा? अभी तो विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे पर। यहाँ जैसे कांग्रेस के सांसद रहे हैं, अभी भी सांसद है, विधायक भी कांग्रेस के हैं, तो कितना विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, कांग्रेस की तरफ से विकास नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार के एमआईएम जीत पाएगी या सिर्फ वोट काट पाएगी? नहीं नहीं, एकदम 100% जीतेगा। जीतेगा जी। अच्छा, कोई शक नहीं। जैसे सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं तो हर किसी का अपना आंकड़ा है, वो सीट बता रहे हैं कि हम इतनी सीट जीत रहे हैं या एमआईएम इतनी सीट जीत रही है। आपको क्या लगता है कितनी सीट जीत सकती है? कितने? हम तो कहना चाहते हैं कि जैसे कि आज से लगभग 60-70 साल से बाप दादा लोग आरजेडी और कांग्रेस में वोट दे के आया, उस समय हम लोग के पास विकल्प नहीं था। अभी जैसे 2015 से असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी यहाँ से आया है तो हम लोग के पास तो ऑप्शन आ गया है। पहले था कि इसको वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगा, अभी वो चीज़ नहीं है। और है कि जब 2% 4% वाले को डिप्टी सीएम और मंत्री का सारा चीज बन सकता है, कि 17-18% वाला क्यों नहीं बनेंगे? बड़ा एकदम अंदर से आवाज आ रही है, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल हमारा जैसा, ये तहसील साहब का लड़का को अगर टिकट देगा तो इंशाल्लाह हम लोग गठबंधन के नाम से 3 बार उसको मौका दिए। इस बार ऐसा मौका इंशाल्लाह नहीं होगा। गठबंधन वो तो लायक ही भी नहीं है एक मेंबर का। जैसा आवाज़ है, जैसा आवाम से बात कर रहा है, जैसा आवाम के साथ चल रहा है, वैसे एक मेंबर भी वैसा नहीं कर रहा है, वैसा लायक नहीं। लेकिन गठबंधन के नाम से उसको दे रहे थे और 70 साल से गठबंधन, कांग्रेस, हम लोग तो खैर बीजेपी को इंशाल्लाह नहीं है दे हैं, लेकिन गठबंधन या तो कांग्रेस या तो और कोई हमारा कोई मजबूरी था कि हमारा कोई था नहीं, हमारा पार्टी का कोई आदमी उतना मजबूत नहीं था, तो हम लोग इधर उधर देते रहे। हम लोग को तो इस्तेमाल किया, लेकिन हमको दिया क्या? तो इस बार के चुनाव में एमआईएम कितनी मजबूत है यहाँ? एमआईएम का इस बार मतलब हम लोग चाहते हैं कि मजबूत नहीं होएगा तो फिर वही गठबंधन के नाम से फिर सीट भाग जाएगा। वो तो वोट लेके आज तक अभी जो कन्वेंसिंग में आ रहा है तो अभी आ रहा है, इसके बीच उसको देखे ही नहीं। किसको नहीं देखा? पूरा हमारे एमएलए साहब को, हमारा वही क्या कहता है उधर इजारुल हुसैन एमएलए है, उसको ई बार आया था हमारे उधर, हम यहाँ का नहीं है, आया था। उस रोज समझे इतना बेइज्जती हुआ कि बोलने लायक नहीं। लेकिन कहता अब आप जूता भी वहाँ मारिएगा तो क्या करिएगा, हमसे गलती हो चुका है, हम गलती करी। अरे भाई गलती नहीं, तुम लोग तो इधर एमएलए भी तुम ही लोग, एमपी तुम ही लोग, लेकिन हम एक आवाज़ उठाए उसके पास। हमारा यहाँ उसका एमपी साहब का घर का बगल में कृषि कॉलेज बना है, कृषि कॉलेज में जाने के लिए हमको, हमारा इलाका में है वोट, कोई दूसरा इलाका में नहीं, हमको अंदर जाने के लिए प्रूफ मांग रहा है, आधार कार्ड है तब जाने देंगे, नहीं तो देंगे। उसको बोले कि भाई हम लोग का तो इलाका का आदमी को कुछ चौकीदारी का नौकरी तो दीजिए। साला 12,000-14,000 रुपये चौकीदार को मिल रहा है। हम उसमें काम किए 5 साल, वो पूरा प्लान बना करके फिनिश जब हुआ तब छोड़े हमारे। अब आप ये बताएं कि बुजुर्ग लोगों से जब बात करते हैं तो वो कांग्रेस के बड़े कट्टर होते थे, इस बार आपको क्या हुआ? तो कांग्रेस ही थे, लेकिन इस बार चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह कांग्रेस का हम लोग के पर और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको अगर हम नहीं एक तरफ होते हैं तो फिर गठबंधन के नाम से फिर वो मौका, हम लोग अगर बंटवारा होंगे तो फिर वही आएगा। लेकिन बंटवारा इस बार अगर सब आदमी, अगर मुसलमान या कोई भी जात, सिख ईसाई कोई भी अगर एक तरफ नहीं होगा तो फिर बंटवारा होगा। तो फिर जिस तरह से गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, एमआईएम को उसमें शामिल नहीं किया है, तो आप क्या समझते हैं? एमआईएम को शामिल नहीं किया तो एमआईएम अभी शामिल नहीं कर रहा, वो कहता हम पहलवान हैं। उसके बाद इलेक्शन होगा ना तो उसको पता लग जाएगा जो एमआईएम का पावर कितना है। उसको शामिल नहीं करने बगैर उसका सरकार इंशाल्लाह बनेगा ही नहीं। इसी बात को ताले। हाँ, उसका सरकार नहीं बनेगा, कोई कीमत में नहीं बनेगा इंशाल्लाह। हाँ, एमआईएम का इल्ला वो चाहेगा, जो राहुल जिस लालू का बेटा चाहता है जो सरकार बना लेंगे, हम लोग बहुत मगन में हैं, इंशाल्लाह उसका सोच पूरा नहीं होगा। अच्छा, क्या वजह है? आप लोग अब तक कांग्रेस के बड़े कट्टर समर्थक होते थे, लेकिन अब आप एमआईएम की बात कर रहे हैं, वजह क्या है? इतना लंबा पीरियड आप भाई शोर का बच्चा तो बहुत देखते हैं, 1 ठो का 10 ठो बच्चा होता है, 15 ठो हो जाता है शोर का। गोरू का बच्चा 1 ठो होता है, 10 ठो गोरू का बच्चा एक जगह रहेगा तो लगता है जब बहुत भया है। शोर का बच्चा तो 100 ठो भी एक जगह रहेगा तो किसी को नजर भी नहीं आएगा। जो भी तो एमआईएम ऐसा मध्य मुजाहिर है कि
कि वो एक आदमी काफ़ी है, इसलिए इसको सरकार बनाने के लिए उसको लेना ही पड़ेगा। बहुत ही एकदम हम लोग को समझिए एकदम अंदर से हम लोग को दूसरा तीसरा पार्टी आकर के हम लोग को पूरा चूस के तोड़ दिया है, अंदर से तोड़ दिया है। इस बार जी कर रहा है जो, अब दिल ऐसा है कि जब सुपारी ने जो काट देखा है, अब दिले ऐसा जल गया है कि नहीं, ये लोग खाली लेने में सोचता है, देने के लिए कुछ सोचता नहीं है। क्या कर दिया, वो कहेगा ये दे देंगे, अब वृद्धा पेंशन पैसा दे देंगे, नहीं बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज जब इलेक्शन होगा तब कहेगा अब तो बजट में पैसे नहीं है, फलना नहीं है, चिलना नहीं। ये तो खाली लेने का खाली चक्कर में ये लोग अपना